नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अब केवल एक या दो देश नहीं बल्कि दुनिया भर में पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बीजेपी में बवाल बढ़ता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बैंक खातों पर कार्रवाई से राजनीतिक घमासान तेज है। उधर वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस बीच अमेरिका ईरान के बीच भी जंग तेज हो चुकी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अब आप सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की सभी तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने ऐप सत्य हिंदी पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर विदेशी पत्रकार ने उठाए सवाल। नरोत्तम टिकट विवाद पर कांग्रेस का तंज, कहा दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी के 12 और बैंक खातों को किया फ्रीज। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव पलटने से बड़ा हादसा, 15 लोगों की मौत की आशंका। खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद भड़के मुज्तबा, बोले पिता की मौत का बदला लेंगे। नॉर्वे मेलबर्न के बाद अब न्यूजीलैंड की मीडिया ने भी पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर सवाल उठाए हैं। पीएम के दौरे के दौरान भारतीय विदेश विभाग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने सवाल किया कि पीएम मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इस पर इंडियन डिप्लोमेट रुद्रेंद्र टंडन ने जवाब देने से पहले थोड़ा हंसकर के बोले कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक कार्यशैली पर टिप्पणी करना एक सिविल सर्वेंट के रूप में उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। भारत के ज्यादातर मतदाता ग्रामीण इलाकों से हैं और वो सीधे संवाद चाहते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं है कि कोई उनसे ऊपर से बात करे। उन्हें मध्यस्थों के जरिए बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मोदी ने अपने वोटर्स से सीधे कांटेक्ट करने की कला में महारत हासिल कर ली है और ऐसा लगता है कि वो इसमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं जब से वो चुने गए हैं। वो अपने तीसरे टर्म में हैं। वो हमारे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। न्यूजीलैंड के पत्रकार के सवाल का जो भारतीय अधिकारियों ने जवाब दिया उसे विपक्ष ने तर्कहीन बताया और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सवाल पूछना, जवाब लेना और सरकार को जवाबदेह बनाना होता है। सिर्फ एक तरफा भाषण जनता की जांच पड़ताल और सवालों का विकल्प नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी लिखा कि दुनिया भर का मीडिया मोदी जी की इस कायरतापूर्ण चुप्पी पर ध्यान दे रहा है। टंडन जी की टिप्पणियां मीडिया को, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे महज सरकार की सुविधा का साधन बना देती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जनता से सीधा संपर्क करना मीडिया के प्रति सरकार की जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता। अगर इसी तर्क को माना जाए तो कोई भी व्यक्ति ये दावा करके कि सरकार तुरंत न्याय में विश्वास रखती है, अदालतों को दरकिनार करने और उसकी जगह एनकाउंटर, लिंचिंग या दंगों को सही ठहरा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को शिवसेना यूबीटी ने दतिया उपचुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया है। पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने उन्हें अपने मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का न्योता दिया। शिवसेना यूबीटी के प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा ने कहा कि अगर मिश्रा उनकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत कई बड़े नेता उनके प्रचार के लिए आएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी अभी भी कम होती नहीं दिख रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अगले 24 घंटे में पार्टी हाईकमान ने नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया तो वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी, बीजेपी की पोल खुल गई। जो पार्टी हर रोज दूसरों को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। भाजपाई बड़े खुश होकर एक दूसरे को कह रहे हैं कि बधाई हो, लोकतंत्र हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं को इस्तेमाल करके किनारे लगा देती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पार्टी के 12 और बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। अब तक टीएमसी के 15 खाते जांच के दायरे में आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इन खातों में करीब 1000 करोड़ रुपए होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां खातों के लेन देन और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को 3 खातों से
सीमित खर्च करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने एक विशेष अधिकारी को खातों की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी है। टीएमसी ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ खातों को फ्रीज कर चुकी है। मामले को लेकर अब राजनीतिक और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र उनके धैर्य को कमजोरी न समझे और स्टेटहुड बहाली के लिए समय सीमा बताए। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र लद्दाख के लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत कर सकता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों से क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकार को पूरी आजादी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। उमर ने कहा कि लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर सरकार चुनी, लेकिन अब उन्हें अपने अधिकारों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र के उचित समय वाले बयान पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि ये समय आएगा कब। उन्होंने कहा कि धैर्य रखना कमजोरी नहीं है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। शुभेंदु के खिलाफ पोस्ट, 2 पुलिस अफसर सस्पेंड। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव पलटी, 15 मौतें। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने किया बदले का ऐलान। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, हजारों मिसाइलें तैयार। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कथित विवादित टिप्पणियों के मामले में 2 डिप्टी कमिश्नरों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में नॉर्थ डिवीजन 3 के डीसी विधान साहा और पोर्ट डिवीजन 2 के डीसी पार्थ प्रतिम दास शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि 2025 में एक पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में एक अधिकारी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, जो कि अब बंगाल के सीएम हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जबकि दूसरे अधिकारी ने उनका समर्थन किया था। शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हुई और दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि ये शुरुआती कार्रवाई है और अब विभागीय जांच के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए थे। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय दूतावास के मुताबिक हादसे के समय नाव में कुल 36 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव होन में रुट नगोई द्वीप से एनथोई पोर्ट की ओर जा रही थी। समुद्र में तेज हवाओं और खराब मौसम के बीच अचानक नाव पलट गई और सभी यात्री और चालक दल के लोग पानी में गिर गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और बचाव अभियान जारी है। भारतीय पर्यटकों और उनके परिवारों की मदद के लिए भारतीय मिशन ने 2 जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए हैं। पहला कंट्रोल रूम हो ची मिन सिटी स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में और दूसरा हनोई स्थित भारतीय दूतावास में बनाया गया है। दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। किसी भी जानकारी या मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के बाद कहा कि वो अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेंगे। मुश्तबा ने इसे ईरानी जनता की इच्छा बताया और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता की विरासत और ईरान के हितों की रक्षा की जाएगी। मुश्तबा खामेनेई को अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता बनाया गया है। उनके इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो अमेरिका इसका बड़ा सैन्य जवाब देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि ईरान को निशाना बनाने के लिए 1000 मिसाइलें तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें दागी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं और वो पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही बढ़ रहा है। हालांकि ईरान की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.